जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है? मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर है? डू यू लिसनिंग माय वॉइस? एवरीवन प्लीज लेट मी नो माय वॉइस इज क्लियर। ओके हो गया। चलिए हम ओके हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस की गई, एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके अंदर जस्ट जो है मैं इसको जनरल रीड आउट करूंगा आपके लिए कि आपकी जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकें, या किसी को कंफ्यूज होती है आपके क्वेश्चन भी हम इसमें ले लेंगे। इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप देखें कि सबसे पहले है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप में से कोई है इस डिपार्टमेंट से तो दे कैन अप्लाई। इसके अंदर एक सीट है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स हैं। इसके बाद एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कि जी वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब ये अच्छी खासी सीट्स आई हैं, नियर अबाउट 50 सीट्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी कि वाटर मैनेजमेंट विंग के अंदर। तो ये बेसिकली जो वाटर मैनेजमेंट विंग है इट इज रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग ब्लॉक। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसमें एमएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑनर, एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, या इसके अंदर बीएससी एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। इनके तीन कैटेगरीज के लोग हैं जो इसमें करेंगे: बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस ये पोस्ट का नाम क्या है जी? असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट। और ये बड़ी जबरदस्त जॉब होती है। ठीक है, और ये गस्टेड पोस्ट है, 17 स्केल की है और ये 50 सीट्स हैं। इसके अंदर ओपन मेरिट की बात करें तो 31 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, और स्पेशल कोटा की जो है वो जो है दो है, और मिनॉरिटी कोटा की तीन है, और वुमन कोटा की कितनी है? 14 है। सो ये जो है ना आप एलिजिबल है इसके लिए, जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बेस पर होती है फॉर द 3 इयर्स, और इक्वल टू जो होती है एक्सटेंडेबल, और जो है परमानेंट रेगुलर भी हो जाती है ये। तो इसके अंदर देखेगा कि उन्होंने जो साथ एक चीज ऐड की है वो 5 ईयर एक्सपीरियंस की है इन द फील्ड ऑफ द वाटर मैनेजमेंट। यानी कि जिसका 5 ईयर एक्सपीरियंस है इन द वाटर मैनेजमेंट फील्ड, सो देन ही कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। और ये बड़ी जबरदस्त, मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है बिकॉज आई हैव द बीएससी डिग्री इन द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बट I have no any experience in this field in the water management. So because my experience is related to the education sector, so ये जो है बड़ी जबरदस्त जॉब है। अच्छा, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी एज फैक्टर होता है। ये आपके यहाँ पे एज फैक्टर में बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आप मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि एज के अंदर 26 to 35 प्लस 5 इक्वल टू 40 ईयर्स, यानी कि मेल जो है 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश है, चाहे वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर है। यानी कि किसी की एज अगर 40 साल तक है, वो फ्रेश है तो अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा अगर किसी की जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, 40 से अबव है, तो अपनी सर्विस को मैनेज करके अगर उसकी एज अंडर 40 आ रही है तो वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, ये जो है जनरल रूल है फॉर द पीपीएससी एज रिलैक्सेशन का। बट कुछ जॉब्स हैं जो हम कह सकते हैं कि फोर्सेस की, जिसके लिए कट ऑफ एज होती है, तो उसमें ये ऑप्शंस नहीं होते। ये हो गया, और फीमेल्स के लिए 43 ईयर्स है। इसके अलावा देखिएगा, हम इसका देखते हैं तो डोमिसाइल इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑल ओवर द पंजाब कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वन एंड अदर के इसके अंदर जो है, ये देखिएगा 80% क्या होगा क्वालिफिकेशन। इट्स मीन के वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड, एंड 20% फॉर द जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग। अब देखिए, जो 20% जो इस तरह की जॉब्स होती हैं, वो कभी भी सीट बंदा नहीं निकाल सकता जिसका 20%, जो 20 मार्क्स है वो अच्छे ना हो। देखिए, अगर आप जस्ट 80 मार्क्स के लिए compete करना चाहते हैं, 20 मार्क्स आप छोड़ देते हैं, तो 80 के लिए आप क्या करेंगे? अगर उसमें से भी आपके 10-20 कम आ जाते हैं तो आप 50-60 पे पहुंच जाते हैं। अगर आप वो ऊपर वाले जो 20 मार्क्स जनरल नॉलेज के अगर वो ऐड कर ले, 10-15 उसमें से आ जाते हैं,
तो आप देखें कि आपका कंपनसेशन हो जाता है कि अगर आप 60 पे खड़े तो आप 70-75 पे चले जाते हैं। तो आप कभी भी जीके को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। वन पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जस्ट आप अगर वन टाइम यू हैव कंप्लीटेड द वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन, देन यू आर एलिजिबल फॉर द ऑल जॉब्स और द जनरल कैटेगरीज। ठीक है। तो एक बार आपकी ये तैयारी होगी, चाहे वो 20 नंबर की हो, चाहे वो 80 नंबर की हो, चाहे वो 100 नंबर की हो, तो आपका वन पेपर इजीली जनरल नॉलेज क्लियर हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लोग बड़ा वो मिस कर जाते हैं कि जी चले हमें तो 80% में से करना है सब्जेक्ट में से, बट ये क्या हो जाता है, मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब जो एक और मकसद था इस एडवर्टाइजमेंट के डिस्कशन का, जो जॉब्स आई हैं वो है सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हैं। सब इंस्पेक्टर ऑन द ओपन मेरिट, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। ये पंजाब पुलिस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर ओपन मेरिट के ऊपर कुछ सीट्स आई हैं। इसमें कोई सर्विस कोटा नहीं है, ओपन मेरिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिवीजन वाइज दी गई है, रीजन वाइज है, लाहौर रीजन की है, इसी तरह शेखुपुरा रीजन हो गया। तो लाहौर रीजन की टोटल 29 पोस्ट हैं। इसी तरह डिफरेंट है, मैं इसके जस्ट जनरल बताऊंगा, बाकी आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी देख सकते हैं कि हर रीजन से कितनी सीट्स हैं, तो वो डिवीजन दी गई हैं। गोजरावाला डिवीजन की ज्यादा है, 45 सीट्स हैं। शेखुपुरा की 23 सीट्स हैं। 38 सीट्स हैं फॉर द रावलपिंडी रीजन के लिए। तो अच्छा, इसके अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है देखने वाली, वो ये है कि देखें, एक तो डिग्री क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए, मस्ट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, या कोई भी हो, तो होनी चाहिए। दूसरा, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें हाइट हो गई, और मेल के लिए जो है 5'7" है, फीमेल के लिए 5'2" है, चेस्ट हो गया। तो ये होगी कैटेगरीज, और विजुअल स्टैंडर्ड्स हो गए, ये सारे। अच्छा, ये हो गया। ये इसके आगे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ये होप्स हो के आपको जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से पहले ये आपको टेस्ट करवा के साथ अप्लाई में ये लिखना होता है कि आपने वेरिफिकेशंस ले ली है। मैं मजीद भी जस्टिफाई कर देता हूँ इसको। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब में से ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है? आपका कोई क्वेश्चन हो एज के वाले से भी पूछ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप देन इसमें अप्लाई कीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जी जी सर। आप में से हैं कोई एलिजिबल जिनकी एज अंडर 25 और हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो एज है मेल के लिए 20 to 25 और फीमेल के लिए भी 20 to 25 है। you will you can never cross the age of the 25, even you are the government employee or you are the fresh। 25 से ऊपर अगर आप एक दिन भी हैं, आप नहीं कर सकते, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे आप फ्रेश हैं, नॉन गवर्नमेंट है। तो नो एज रिलैक्सेशन शैल बी गिवन, इसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दीज आर द फोर्सेस जॉब। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें तो इसकी जो है डोमिसाइल्स, मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर इसके अंदर नहीं है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर द पंजाब है। इसमें डिवीजन वाइज होगा, लाहौर वाले लाहौर में करेंगे, गोजरावाला में, शेखुपुरा में, मुल्तान वाले मुल्तान में, डीजी खान वाले डीजी खान में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके पेपर के हवाले से देखें, तो पेपर जो है इसका पैटर्न बड़ा डिफरेंट किस्म का है। इसके अंदर देखें, जनरल नॉलेज 20 नंबर का होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स की इंग्लिश इसमें इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज 40 मार्क्स की है। तो ये है जी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इसमें एमएस ऑफिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल्स, ये तो ये जबरदस्त है। इसके लिए जो इंग्लिश हो गया 40%। तो हम ये जनरली हम ये दो सब्जेक्ट तो वैसे डीपली करवाते हैं, जनरल नॉलेज भी आपका हो रहा है, तो इसके लिए हम स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह फॉर द अपकमिंग वीक के लिए। तो उसके लिए जो है ना, आप ये अप्लाई अगर तैयारी करना चाहे उसमें भी आप कर सकते हैं। जी। तो ये वन पेपर एमसीक्यूज होगा 100 नंबर्स का, जिसमें जनरल नॉलेज होगा 20 मार्क्स, इंग्लिश होगी 40 मार्क्स, और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज होगा 40 मार्क्स। सो दीज आर द सिलेबस। इसके बाद बाकी हुई है अप्लाई का क्राइटेरिया। आप ओपन उस पर जाएंगे वेबसाइट पे पीपीएससी की, वहां पे आप अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें थी इसके लिए जो स्पेशल था, कि आप अप्लाई करें। और ये कोई इतना ज्यादा वो नहीं होती कि हम बड़े टेंस होते हैं यार पता नहीं कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जस्ट आपकी मेहनत है। अगर आप ये इसके लिए आपको मिनिमम यूं समझ के माइंड में रखें कि 2 महीने तो आपको मिलेंगे। तो हम वैसे भी सेशन इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अपकमिंग, नॉट अपकमिंग मंडे,
और नेक्स्ट ऑफ द मंडे हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो करना चाहें वो इसमें जो है सेशन हमारा ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह ये बड़ा इफेक्टिव, हम इसके बाद हमने वैसे भी कंप्यूटर इंग्लिश स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक से। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम साथ कंटिन्यू करें। तो ये आपका जो है इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये इसमें आप अप्लाई करिए, बड़ी जबरदस्त। अब देखिए कि जो पुलिस का है डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स लेवल के ऊपर बड़ा इफेक्ट और बड़ा जबरदस्त की चार्मिंग जॉब है, अथॉरिटी है। आप एक स्टेशन के ऑनर्स, ये समझ लें कि अथॉराइज्ड ऑनर्स होते हैं, कि साहब के ऑफिशियल्स होते हैं, आपके आल इन ऑल आपके हैंड में होता है। आप पावर्स है इस पोस्ट की जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इस पे अप्लाई।